मोना के साथ मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी सस्पेंस भरी डरावनी कहानियां पसंद हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख देंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज रात हम आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं, मौत का रास्ता। अंत तक देखें अगर हिम्मत है तो। रात घुटन भरी खामोशी से भरी हुई थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी जो ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो किसी भी जीवित आत्मा को कभी नहीं सुनने चाहिए। अपने आखिरी 30वें दशक में एक व्यक्ति विक्रम अपनी बेटी मीरा का छोटा सा हाथ पकड़े हुए सुनसान राजमार्ग पर चल रहा था। उनकी कार कुछ किलोमीटर पहले खराब हो गई थी और कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं था। मीरा की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ डर से कांप रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने अपने गले में जमा गांठ को निगल लिया और मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम जल्द ही मदद ढूंढ लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह निश्चित नहीं था। आगे की सड़क अंतहीन लग रही थी, घने कोहरे में किसी दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते की तरह गायब हो रही थी। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मीरा चिल्लाई, उनके पीछे किसी चीज की ओर इशारा करते हुए। विक्रम पलटा, उसका खून बर्फ में बदल रहा था। एक छायादार आकृति उनकी परित्यक्त कार के पास खड़ी थी, एक लंबी बिना चेहरे वाली चीज जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी लंबी उंगलियां उनकी ओर फैली हुई थीं और कुछ ही सेकंड में वह अमानवीय गति से उनकी ओर बढ़ी, नहीं फिसल गई। विक्रम ने मीरा को पकड़ लिया और भाग गया। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। प्राणी की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। एक भयावह आवाज उसका नाम पुकार रही थी, विक्रम विक्रम। डर असहनीय था। तभी एक बहरा कर देने वाली चीख हवा में भर गई और मीरा का हाथ उसकी पकड़ से फिसल गया। विक्रम डर कर पलटा। उसकी बेटी अब उसके साथ नहीं थी। मीरा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में पीड़ा के साथ दरार पड़ गई। उसने पागलों की तरह ढूंढा लेकिन कोहरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। घुटनों के बल गिरते ही उसके सीने में तेज दर्द हुआ। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। उसकी आत्मा निराशा में चीख रही थी, उसे वापस दे दो प्लीज। उसकी चीखें खालीपन में खो गईं। उसकी अपनी आवाज रात के अंधेरे में खो गई और फिर उसने उसे सुना, एक हल्की सी हंसी, मीरा की हंसी। वह मुड़ा और वहां वह खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। राहत की सांस उसे मिली लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। मीरा की आंखें अलग थी, खाली, बेजान। और फिर वह बोली, उसकी आवाज में कुछ अमानवीयता थी, पापा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? विक्रम लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। ये उसकी बेटी नहीं थी, ये कुछ और थी। अचानक एक शक्ति ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। रात भर एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख गूंजती रही और फिर सन्नाटा। जब कोहरा छोटा तो सड़क खाली थी। विक्रम या मीरा का कोई निशान नहीं बचा था। हवा में तैरती हुई सिर्फ एक भयानक फुसफुसाहट। मौत की राह ने एक और को ली लिया है। दूर उसी राजमार्ग के प्रवेश द्वार पर यात्रियों से भरी एक बस शापित सड़क की ओर बढ़ रही थी। उनमें 2 अनजान आत्माएं थीं जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगी। पुरानी बस सुनसान राजमार्ग पर आगे बढ़ती हुई खड़खड़ा रही थी। ड्राइवर, थकी हुई आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, बेचैनी से आगे की सड़क पर नजर डाल रहा था। कोहरा घना हो गया था। वाहन के चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रसातल में खींचने के लिए इंतजार कर रहा हो। यात्रियों में से एक, रिया नाम की एक युवती ने अपनी मां का हाथ पकड़ रखा था। उसका दिल एक अनजान भय से धड़क रहा था। मां, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट वाले इंजन के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी मां सुनीता ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज में एक खोखलापन था। उसने भी इसे महसूस किया, एक अशुभ उपस्थिति जो उनकी नजरों से परे छिपी हुई थी। बस के पिछले हिस्से से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। यात्री पीछे मुड़े। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई क्योंकि आखिरी पंक्ति में एक आदमी हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। फिर उसने एक घुटी हुई सांस ली और गिर पड़ा। बस अचानक रुक गई।
एक महिला अपने बच्चे को पकड़े हुए चिल्ला रही थी, जबकि हवा में भय का माहौल था। एक अन्य यात्री, एक अधेड़ उम्र का आदमी, गिरे हुए आदमी की नब्ज जांचने के लिए आगे झुका, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां बेजान त्वचा को छूती हैं, एक अदृश्य शक्ति उसे इतनी जोर से पीछे खींचती है कि उसका सिर खिड़की से टकरा जाता है, जिससे खून के छींटे खिड़की पर फैल जाते हैं। दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे और दरवाजे पर पंजे मारने लगे, लेकिन वे हिले नहीं। ड्राइवर, जिसके हाथ कांप रहे थे, बस को फिर से चालू करने के लिए लड़खड़ा रहा था। रिया ने डर के मारे देखा कि एक और महिला चीखती हुई अपनी सीट पर लंगड़ी हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ डर का भाव था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, उसके होंठ नीले पड़ गए। सुनीता ने रिया का चेहरा पकड़ लिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। बेटा, मत देखो, मत देखो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, क्योंकि किसी अदृश्य चीज ने उसका गला पकड़ लिया था। वह हाँफने लगी। उसकी उंगलियां अदृश्य पकड़ को खरोंच रही थीं, इससे पहले कि उसका शरीर रिया के कंधे पर बेजान होकर गिर पड़े। रिया बेकाबू होकर रो पड़ी, अपनी मां को हिलाते हुए, उसे जगाने की भीख मांगते हुए। अन्य यात्री कांपते हुए एक साथ इकट्ठे हो गए। फिर बस की मंद रोशनी टिमटिमाने लगी और अंधेरे के उस संक्षिप्त क्षण में गलियारे में एक आकृति दिखाई दी। लंबा, चेहरा विहीन, खोखली आंखों वाला, जो लाल हो गई थी। हवा बर्फीली हो गई जब एक गहरी कर्कश आवाज फुसफुसाती हुई बोली, यह सड़क मृतकों की है और आपकी भी। रोशनी वापस आ गई और आकृति चली गई, लेकिन शव वहीं रहे। 3 लोग मिनटों में मर गए थे। बस अभी भी गतिहीन शापित सड़क के बीच में खड़ी थी। रिया, उसकी सांस उथली थी। उसने आगे देखा और कोहरे के माध्यम से उसने उसे देखा। सड़क के दूर छोर पर एक छाया खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी। यह उसकी मां थी, लेकिन यह नहीं थी। बस का इंजन फिर से चालू हो गया, आगे बढ़ते हुए अज्ञात में और भी गहरा। बस चलती रही। उसके पहिए सड़क पर भूतिया कफन की तरह चिपके घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रिया जमी हुई बैठी थी। उसकी मां का बेजान शरीर अभी भी उसके ऊपर टिका हुआ था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी और वह एक अंतहीन दुस्वप्न में फंस गई थी। शेष यात्री कांपते हुए मौन में बैठे थे। उनकी आंखें छाया से छाया की ओर जा रही थी। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की, किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। बाहर अंधेरा अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जो उस दुनिया के हर निशान को निगल रहा था जिसे वे कभी जानते थे। अचानक हिंसक झटके ने बस को हिला दिया। जैसे ही वाहन रुका, यात्री चीखने लगे, जिससे शरीर सीटों से टकराने लगे। चालक का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर एक काला अंतहीन शून्य दिखाई दिया। और फिर फुसफुसाहट आई, एक भयावह, हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज जो रसातल से गूंज रही थी, बाहर निकलो और हमारे साथ आओ। घबराहट से व्याकुल एक आदमी बाहर निकलने के लिए भागा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। उसकी चीख रुक गई, मानो शून्य ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। रिया ने अपनी मां के ठंडे हाथ को पकड़ लिया, बेकाबू होकर रोने लगी। मां, कृपया जाग जाओ। अपनी मां के चेहरे को सहलाते हुए उसकी उंगलियां कांप उठी। उम्मीद कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। यह सब एक भयानक सपना था, लेकिन सुनीता की आंखें खाली थी। उसका शरीर एक खाली खोल था। एक और चीख रात भर गूंजती रही, जब एक महिला को एक अदृश्य शक्ति ने अपनी सीट से खींच लिया। वह संघर्ष कर रही थी। उसके नाखून फर्श में धंस गए थे, जिससे गहरे खूनी खरोंच निकल रहे थे। दूसरे लोग डरे हुए देख रहे थे, क्योंकि उसे शून्य में घसीटा जा रहा था। उसकी चीखें अंतहीन कालेपन में फीकी पड़ रही थी, बस हिंसक रूप से हिल रही थी। हवा हर गुजरते सेकंड के साथ ठंडी होती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ, रोशनी एक बार फिर टिमटिमाई और अंधेरे के उस पल में गलियारे में एक आकृति दिखाई दी। यह फिर से वही चेहरा विहीन इकाई थी। इसकी खोखली आंखें लाल हो रही थी, लेकिन इस बार यह अकेली नहीं थी।
इसके पीछे एक दर्जन छायादार आकृतियां खड़ी थी। उनके विकृत चेहरे अनंत पीड़ा में जमे हुए थे, बस फुसफुसाहटों से भरी हुई थी। प्रत्येक आवाज पीड़ा के एक पागल कोरस में एक दूसरे पर परतदार थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह अब हमारा रास्ता है, यात्री चिल्लाए। लेकिन उनकी आवाजें शापित लोगों की बाहरी चीख में डूब गई और फिर जैसे ही यह शुरू हुई, बस फिर से चलने लगी अपने आप। दरवाजे बंद हो गए, उन्हें अंदर फंसा दिया। रिया ने अपने आंसू पोंछे, उसकी नजर सामने की ओर गई। आगे घने कोहरे के बीच एक छोटा सा घर उभरा। इसकी एक खिड़की में टिमटिमाती रोशनी चमक रही थी। बस धीमी हो गई, घर की ओर रेंगती हुई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करता है। जैसे जैसे यह पास आती गई, फुसफुसाहटें तेज होती गईं और अधिक हताश। उस घर के अंदर कुछ था, कुछ उनका इंतजार कर रहा था, कुछ जो उनके सबसे गहरे डर को जानता था। बस खस्ता हाल घर के बाहर रुकी। लकड़ी का ढांचा समय के बोझ से कराह रहा था। रिया ने अपने आंसुओं से सने चेहरे को पोंछा। अपनी मां के ठंडे हाथ को पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। बाकी यात्री डर के मारे खामोश बैठे थे। उनके शरीर डर से जम गए थे। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा बह रही थी, फुसफुसाहटें लेकर आ रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। उस घर के अंदर कुछ उन्हें देख रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर, जिसके माथे से अभी भी खून बह रहा था, धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। हमें यहां नहीं होना चाहिए, ये घर जानता है कि हम आ रहे हैं। एक तेज बहरा करने वाला धमाका बस को हिला गया, जिससे सभी उछल पड़े। दरवाजे हिंसक रूप से खुले, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया हो। यात्रियों में से एक, अनिल नाम का एक हताश आदमी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बाहर निकलने की ओर भागा। हमें बाहर निकलना होगा, वह चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसका पैर बाहर जमीन पर पड़ा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसने एक भयानक चीख निकाली। पलक झपकते ही उसे घर के प्रवेश द्वार के बाहर अंधेरे में घसीटा गया। उसकी चीखें खामोश हो गईं। बाकी यात्री डरे हुए इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आंसुओं से रिया की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपनी मां के बेजान शरीर को हिलाया। मां, प्लीज उठो, मुझे मत छोड़ो। उसकी चीखें खामोश हो गईं, लेकिन फिर एक नरम ठंडा हाथ उसके गाल पर छू गया। रिया की सांसें रुक गई और उसकी मां का शरीर हिलने लगा। सुनीता का सिर अस्वाभाविक रूप से घूम गया। उसकी कभी प्यार करने वाली आंखें अब शून्य और अंधेरे से भर गईं। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे मरने क्यों दिया बेटा? रिया ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। लड़खड़ाते हुए पीछे हटी, क्योंकि उसकी मां की लाश उसकी ओर झुकी हुई थी। उसकी हरकतें झटकेदार और अस्वाभाविक थीं। बस की लाइटें बेतहाशा टिमटिमा रही थीं और चमकती हुई अराजकता में गलियारे में छायादार आकृतियां भर गई थीं। सामने एक चेहरा विहीन इकाई मंडरा रही थी। उसकी लाल आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। एक एक करके और यात्री गिर पड़े। उनकी चीखें घनी हवा में कट रही थीं, क्योंकि अदृश्य हाथ उन्हें रसातल में खींच रहे थे। खिड़कियों पर खून के छींटे बारिश की तरह टपक रहे थे। ड्राइवर ने एक कर्कश चीख निकाली, क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया था और फिर उसे विंडशील्ड पर हड्डी कुचलने वाले बल से फेंका गया। उसका बेजान शरीर नीचे खिसक गया, जिससे एक लाल धब्बा पीछे रह गया। केवल मुट्ठी भर यात्री ही बचे थे। उनकी आंखें आंसू और निराशा से भरी हुई थी, बस हिंसक रूप से कांप रही थी, मानो वास्तविकता ही सामने आ रही हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। घर का दरवाजा खुला, जिससे अंदर से एक भयानक चमक दिखाई दी। एक गहरी और पुरानी आवाज ठंडी रात में गूंज रही थी, अंदर आ जाओ, सड़क यहाँ खत्म नहीं होती। रिया बेकाबू होकर कांपती हुई बची हुई महिलाओं की ओर मुड़ी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, बस उन्हें किसी मकसद से यहाँ लेकर आई थी, और जो कुछ भी उस घर के अंदर इंतजार कर रहा था, वह हमेशा से उनका इंतजार कर रहा था। घर के प्रवेश द्वार पर खड़ी रिया की सांसें धीमी हो गई थी। हवा उनके चारों ओर गरज रही थी, फुसफुसाहटें ले जा रही थी,
जिससे वह हड्डियों तक ठंडी हो गई थी। उसके पीछे बचे हुए कुछ लोग खामोशी से कांप रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, बस जा चुकी थी, उस अंधेरे में समा गई थी जिसने उनसे पहले बहुतों को लील लिया था। आंखों में आंसू के साथ उसने अपनी माँ द्वारा उसे बचपन में दिया गया पेंडेंट थामे हुए एक मौन प्रार्थना फुसफुसाते हुए बोली, माँ मेरी रक्षा करो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। टिमटिमाते झूमर की मंद रोशनी में दीवारों पर सड़ी हुई तस्वीरें दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। एक सीढ़ी दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां एक छायादार आकृति सबसे ऊपर छिपी हुई थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, बचे हुए लोगों में से एक की चीख निकल गई। वे ठीक समय पर मुड़े और देखा कि एक आदमी को एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उठाया जा रहा है। उसका शरीर हिंसक रूप से विकृत हो गया, हड्डियां एक एक करके टूटने लगी। इससे पहले कि उसे दीवार से टकराया जाता, उसका बेजान शरीर फर्श पर गिर गया। उसके नीचे खून बह रहा था। रिया ने सिसकियां रोकने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। एक युवती जिसके हाथ कांप रहे थे, हताशा में एक साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां हैंडल को छूती, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ जाती, उसकी नसें काली हो जाती और वह एक गहरी चीख निकालती। इससे पहले कि उसका शरीर गलियारे के अंधेरे में पीछे की ओर खींच लिया जाता, उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता और केवल उसकी फीकी चीखें रह जाती। बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते, उनके दिल धड़कते रहते। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब वह सीढ़ियों की ओर मुड़ी। ऊपर की परछाई आगे बढ़ी और खुद को प्रकट किया। यह उसकी माँ थी, या कम से कम उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था। सुनीता की बेजान आंखें अपनी बेटी को घूर रही थी। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान फैली हुई थी। तुमने मुझे छोड़ दिया रिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन विकृत, कुछ अंधेरे और अमानवीय से भरी हुई। रिया अपने घुटनों पर गिर गई, रोते हुए। मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, कृपया। लेकिन उसकी माँ का विकृत रूप केवल हंसा। आवाज घर में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी और फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक भयानक गुर्राहट ने ले ली जब वह अपनी बेटी पर झपटी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, झटके के लिए तैयार हो गई, लेकिन वह कभी नहीं आई। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह अब घर में नहीं थी। वह सड़क के बीच में खड़ी थी, वही सड़क जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, बस वहां थी। दरवाजे खुले थे, बचे हुए लोग उसके बगल में खड़े थे, ठीक वैसे ही भ्रमित दिख रहे थे जैसे वह थी। घर गायब हो गया था, लेकिन कुछ अलग था। हवा में एक भयानक सन्नाटा था और सड़क पर बहुत आगे एक आदमी का सिलहूट इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से शुद्ध भय झलक रहा था। और फिर एक ऐसी आवाज में जो एक साथ सभी दिशाओं से आती हुई प्रतीत हुई, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। रिया की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने बस की रेलिंग की ठंडी धातु को पकड़ा हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। आगे सड़क पर खड़ा आदमी स्थिर खड़ा था, उसका चेहरा छाया से छिपा हुआ था। उसके पीछे बचे हुए लोग चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें डर से इधर उधर घूम रही थी। उसके शरीर का हर अंग उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन कहाँ? सड़क दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई थी। रात एक अप्राकृतिक सन्नाटे से भरी हुई थी। यह एक जाल की तरह लग रहा था, एक भ्रम जो उन्हें टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने के लिए बनाया गया था। बिना किसी चेतावनी के बस की हेडलाइट्स अंधेरे में डूबने से पहले बेतहाशा टिमटिमाने लगी। एक ठंडी हवा उस क्षेत्र से गुजरी जो एक फुसफुसाहट लेकर आई, जो सांप की तरह उनके कानों में घुस गई। सड़क पर खड़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और फिर जैसे कि दुनिया खुल गई हो, कहीं से एक बहरा कर देने वाली चीख फूट पड़ी। हवा दम घोंटने वाली ठंडी हो गई। एक जीवित व्यक्ति, रजत नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उठाए जाने पर घबराकर चीखने लगा।
उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। उसकी हड्डियां सूखी टहनियों की तरह टूट गईं। उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगा। इससे पहले कि उसे हिंसक तरीके से अंधेरे में खींचा जाता, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता। रिया ने हांफते हुए, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह दूसरों की ओर मुड़ी, किसी भी तरह की उम्मीद की तलाश में, लेकिन उनकी आंखों में केवल निराशा झलक रही थी। प्रिया नाम की एक युवती ने अपने गले में एक लॉकेट लटकाया हुआ था और फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रही थी, कृपया कृपया हमें मरने न दें। डर के मारे उसकी आवाज फट गई। तभी उसके पीछे अंधेरे से एक खून से लथपथ हाथ निकला और उसके कंधे को पकड़ लिया। उसे चीखने का समय ही नहीं मिला। इससे पहले कि उसे पीछे की ओर खींचा जाता, वह रसातल में गायब हो जाती। एक घिनौना क्रंच हुआ, फिर सन्नाटा। बचे हुए लोग डरे हुए, जमे हुए खड़े थे। रिया ने हांफते हुए, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह दूसरों की ओर मुड़ी, किसी भी तरह की उम्मीद की तलाश में, लेकिन उनकी आंखों में केवल निराशा झलक रही थी। प्रिया नाम की एक युवती ने अपने गले में एक लॉकेट लटकाया हुआ था और फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रही थी, कृपया कृपया हमें मरने न दें। डर के मारे उसकी आवाज फट गई। तभी उसके पीछे अंधेरे से एक खून से लथपथ हाथ निकला और उसके कंधे को पकड़ लिया। उसे चीखने का समय ही नहीं मिला। इससे पहले कि उसे पीछे की ओर खींचा जाता, वह रसातल में गायब हो जाती। एक घिनौना क्रंच हुआ, फिर सन्नाटा। बचे हुए लोग डरे हुए, जमे हुए खड़े थे। रिया ने अपनी छाती को जकड़ लिया। सांस लेने की कोशिश करते हुए वह लड़खड़ाते हाथों के गड्ढे से दूर चली गई। बस के आखिरी अवशेष खाई में गायब हो गए थे और उसके साथ 2 और लोग भी चले गए। अब केवल मुट्ठी भर लोग बचे थे। उनके चेहरे भूतियां पीले पड़ गए थे। उनके शरीर कांप रहे थे। रात की हवा फुसफुसाहटों से भरी हुई थी। शून्य से आवाजें आ रही थी। कुछ विनती कर रही थी, कुछ मजाक उड़ा रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यह असली नहीं है, यह असली नहीं हो सकता। लेकिन उसकी त्वचा पर अदृश्य हाथों के स्पर्श ने उसे याद दिलाया कि यह असली है। एक तीखी चीख हवा में गूंजी। उसने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि एक आदमी जो मुश्किल से 20 साल का था, एक अदृश्य शक्ति द्वारा घसीटा जा रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी को नोच रही थीं। उसकी आंखें भय से पागल हो रही थी। मेरी मदद करो, कृपया। बाकी लोग आगे बढ़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में उसका शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया। हड्डियां एक के बाद एक टूटने लगीं, इससे पहले कि उसे अंधेरे में धकेल दिया जाता। उसके जाने के बाद भी उसकी चीखें गूंजती रहीं। बचे हुए लोग उस जगह को घूर रहे थे जहां वह गायब हो गया था। हिलने से भी डर रहा था। छाया से एक गहरी कर्कश हंसी की आवाज आई। रिया के पिता की आकृति एक बार फिर उभरी। उसकी काली आंखें उसकी आंखों पर टिकी थी। तुम इससे भाग नहीं सकती रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में द्वेष था। तुम्हें भागने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। रिया ने महसूस किया कि उसके घुटने कमजोर पड़ गए हैं। उसके होठों से एक सिसकी निकल रही थी। तुम मेरे पिता नहीं हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम असली नहीं हो। लेकिन वह आकृति केवल मुस्कुराई। उसका जबड़ा असंभव रूप से दूर तक फैला हुआ था। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे सबसे गहरे डर को क्यों जानता हूँ? वह करीब आया। उसकी उपस्थिति घुटन पैदा कर रही थी। क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। आंसू के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब वह मुड़ी, तभी उसे पीड़ा की एक और चीख सुनाई दी। 2 बच्चों की माँ, एक महिला को हवा में उठा लिया गया। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुल गया। फिर एक दर्दनाक दरार के साथ उसकी रीढ़ टूट गई और वह टूटी हुई गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गई। बचे हुए लोग चिल्लाने लगे। कुछ भाग रहे थे, अन्य जगह पर जमे हुए थे। आतंक से बचना असंभव था। उनके नीचे जमीन कांप उठी। छायाएं अस्वाभाविक रूप से बदल गईं। विचित्र आकृतियां बना रही थीं जो अपने आप हिल रही थीं। और फिर दूर से एक नई आवाज ने पुकारा, एक ऐसी आवाज जिसने रिया के खून को बर्फ में बदल दिया। यह उसकी मां की आवाज थी। रिया, घर आओ। हवा सड़न की बदबू से घनी हो गई। छायाएं अलग हो गईं। दूर एक परिचित घर दिखाई दिया।
वही घर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब कुछ अलग था। खिड़कियां और लाल चमक रही थीं, दरवाजा थोड़ा खुला था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। बाकी बचे हुए लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में निराशा थी। हम यहाँ नहीं रह सकते, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन वह घर, रिया का दिल धड़क रहा था। उस जगह की यादें उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे एक भयावह एहसास हुआ। घर उनका इंतजार कर रहा था और अंदर जो कुछ भी था उसे पहले से ही पता था कि वे आ रहे हैं। रिया ने घर की ओर एक झिझक भरा कदम बढ़ाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बचे हुए लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी सांसें उथली थीं, उनके शरीर डर से कांप रहे थे। घर उनके सामने था। इसकी दीवारें किसी जीवित जीव की तरह धड़क रही थी। अंदर से लाल चमक मृत परिदृश्य पर भयानक छायाएं डाल रही थी। उसके शरीर का हर रेशा उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ मजबूत उसे आगे खींच रहा था। यहीं पर उसका अंत होना था। जिस क्षण वे अंदर गए, उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। दीवारें फुसफुसा रही थीं, आवाजें आपस में टकरा रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ चीख रही थीं। ऊपर एक सड़ी हुई झूमर टिमटिमा रही थी, जो यहाँ मरी हुई आत्माओं के मुड़े हुए, सड़ते हुए अवशेषों को प्रकट कर रही थी। फिर रिया के पिता की आकृति फिर से दिखाई दी, जो भव्य सीढ़ी के नीचे खड़े थे। उनकी आंखों में काले धब्बे थे। तुम्हें कभी वापस नहीं आना चाहिए था, उन्होंने फुसफुसाया। उनके नीचे का फर्श फट गया, एक खुले घाव की तरह फट गया। बचे हुए लोगों में से एक ने अपना संतुलन खो दिया और अंधेरे में गिर गया। उनकी चीखें धीमी पड़ गईं, क्योंकि वे रसातल में समा गए थे। रिया ने अपनी मुट्ठियां कस ली। दृढ़ संकल्प ने डर को मात दे दी। यह अब खत्म होता है, वह चिल्लाई, आकृति की ओर कदम बढ़ाते हुए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ चमत्कारी हुआ। उसके गले में लटका हुआ पेंडेंट, जो उसकी मां ने उसे दिया था, चमकने लगा। उसमें से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो ब्लेड की तरह अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। छायाएं पीछे हट गई, दीवारें कांप उठी और भयानक फुसफुसाहटें पीड़ा भरी चीखों में बदल गईं। उसके पिता की आकृति कांप उठी। उसका राक्षसी रूप उस राक्षस और उस आदमी के बीच टिमटिमा रहा था, जो वह कभी था। रिया, मुझे बचा लो, वह हाँफते हुए बोला। उसकी आवाज कमजोर, मानवीय थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह जानती थी कि क्या करना है। उसने पेंडेंट को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। तुम यहां नहीं हो, वह चिल्लाई। रोशनी बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आत्माएं चीख उठी। जैसे ही उन्हें चमक में खींचा गया, उनकी तड़पती आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं। दीवारें ढह गईं, अंधेरा वाष्पित हो गया और पहली बार ऐसा लगा जैसे अनंत काल में शापित भूमि पर सन्नाटा छा गया। जब रिया ने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को खाली सड़क पर खड़ा पाया। घर गायब हो चुका था, रात ढल चुकी थी और भोर की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरे और लाल रंग में रंग दिया था। बचे हुए कुछ लोग उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनकी आंखें उम्मीद से भरी थी। वे बच गए थे। रिया ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ में अब सुस्त और बेजान पेंडेंट को देखते हुए। अब उसे समझ में आ गया था, डर में तभी ताकत होती है जब कोई उसे अनुमति देता है। अतीत के भूत सता सकते हैं, लेकिन केवल वे ही जो जाने से इनकार करते हैं। जैसे ही सूरज उगा, एक अजीब सी शांति उसके ऊपर छा गई। वह दूसरों की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, अतीत कभी भी हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम भागते रहें या आखिरकार उसका सामना करें। इसके साथ ही वे उस सड़क से दूर चले गए जिसने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, और कई सालों में पहली बार सड़क खामोश रही। अभिशाप टूट चुका था। नैतिक डर कमजोरी को बढ़ावा देता है, लेकिन साहस और विश्वास सबसे गहरे बंधनों को भी तोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें अपने अतीत का सामना करना चाहिए, ताकि बल प्रकाश मिल सके जो हमें आगे ले